हेलो स्टूडेंट, आज करेंगे हम क्लास 10th का एक नया चैप्टर दैट इज़ कॉल्ड एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ठीक है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल चैप्टर करेंगे हम थोड़ी सी प्रीवियस नॉलेज लें तो हमें पता है ये क्या है, सर्कल। ठीक है, अब इसका कोई सेंटर होगा, मान लीजिए ओ है। ओ से लेके यहाँ तक जब कोई लाइन जाती है दैट इज़ कॉल्ड रेडियस। रेडियस इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सर्कल ऑल पार्ट्स। अब यहाँ पे अगर मैं एक लाइन पूरी लगा दूँ, ये क्या बन जाएगा, डायामीटर। ऐसी लाइन जो सेंटर से पास होके जाए उसको क्या बोलते हैं, डायामीटर। ठीक है, और डायामीटर किसके बराबर होता है, आर। ये तो आर इधर ही होगा, 2r। मीन्स अगर हम d इक्वल टू 2r। ठीक है, क्लियर होगी यहाँ तक बात मेरी। अब यहाँ पे देखिए, एक हो गया सेंटर और सर्कल। और एरिया ऑफ सर्कल का क्या फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला भी होता है सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। क्लियर। इतना हम पिछली क्लासेस में करते आ रहे हैं। आपको मैं थोड़ा सा और बताऊं तो ये जैसे मान लीजिए सर्कल है, ये ओ है सेंटर, यहाँ से मान लीजिए एक रेडियस है, एक ही रेडियस ही है। तो ये जो एंगल होता है दैट इज़ कॉल्ड सेंट्रल एंगल होता है ये एट द सर्कल का सेंट्रल एंगल होता है। और ये जो मान लीजिए ए ओ ए बी पी, यहाँ पे ओ ए बी पी क्या है, ओ ए ओ ए ओ बी पी, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा क्या बन गया, सेक्टर। ठीक है, और अगर मैं इसको यहाँ से ये कर दूँ, ये वाली चीज़ ए पी बी जो मैंने ये शेडेड की, इसको क्या बोलेंगे, सेगमेंट। क्या बोलेंगे, सेगमेंट। ठीक है, ये सेगमेंट हो गई, ये सेक्टर हो गया। और यहाँ पे अगर ये सेगमेंट है, और बता दूँ अगर आपको, ये अगर सेगमेंट है, जैसे मान लीजिए ये माइनर सेगमेंट है। ठीक है, तो ये जो पूरी बच जाएगी ये मेजर सेगमेंट होती है, मेजर सेगमेंट, ये माइनर सेगमेंट। ठीक है, या अगर सेक्टर की भी बात करें तो ये क्या बन जाएगा, ये वाली चीज़ माइनर सेक्टर। और ये पूरे वाला क्या बन जाएगा, जो बच जाएगा ये वाला, यहाँ से लेके यहाँ तक मेजर सेक्टर। ठीक, आपको पता है कंप्लीट एंगल कितना होता है, कंप्लीट एंगल कितना होता है, 360 डिग्री। ठीक है, पॉइंट पे आते हैं। इस चैप्टर में हम करेंगे एरिया ऑफ सेक्टर की बात। एरिया ऑफ सेक्टर क्या फॉर्मूला होगा एरिया ऑफ सेक्टर का, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। θ/360 लगा देते हैं, और वो जो सर्कल का एरिया होता है वो। ठीक है, इसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ सर्कल। सेगमेंट का फॉर्मूला होता है θ/360 पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो भी ट्रायंगल बनी होती है वहाँ पे। ठीक है, एक और पढ़ेंगे हम यहाँ पे, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला θ/360 इंटू 2 पाई आर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्या है क्वेश्चन 1, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर
Find the area of sector of a circle with radius 6 centimeter. Angle of sector is 60 डिग्री. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या दिया है आपके पास, रेडियस ऐसे बना लो सर्कल है, ऐसे सर्कल. आपको क्या बोला हुआ है, ये वाली चीज़, ये मान लीजिए 6 सेंटीमीटर है, ये भी 6 सेंटीमीटर है, और इसके बीच में क्या है, ये एंगल 60 डिग्री. ठीक है, आपको क्या पूछा हुआ है, एरिया ऑफ सेक्टर. जो गिवन है वो लिखिए, आर 6 सेंटीमीटर, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. थीटा की वैल्यू क्या है, 60 अपॉन 360 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू क्या है, 6 इंटू 6. ठीक है, इसे कट करो, इसको 6 6 36, एक 6 से ये 6 कट जाएगा, क्या बच गया आपके पास, 22 इंटू 6 अपॉन 7. इसको मल्टीप्लाई करो, 6 2 ज़ा 12, 6 2 ज़ा 12 और 13, 132 अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर. एक बात बताना भूल गई, पाई की वैल्यू एक्चुअली में दी होती है, नहीं भी दी है तो 22/7 होती है. इन केसेस, कई केसेस में पाई की वैल्यू 3.14 भी दी होती है, तो आपने वहाँ वही यूज़ करनी है. क्लियर हुई बात मेरी. ठीक है, इसी के साथ मैं इसका सेकंड क्वेश्चन करवाती हूँ. देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफेरेंस इज 22 सेंटीमीटर. अब आपके पास क्वेश्चन क्या है कि क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल. अब सर्कल देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है. जैसे मान लीजिए ये सर्कल है, क्वाड्रेंट मतलब 1/4 पार्ट, ये वाला चीज़, ये हुआ क्वाड्रेंट यहाँ से, ये वाला चीज़. तो आपको पता है ये वाली चीज़ कितनी बनेगी, थीटा 90 बन जाएगा. इट मीन्स थीटा क्या है यहाँ पे, 90. ठीक है, और आपको क्या दिया हुआ है साथ में, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल भी दी हुई है. मतलब गिवन क्या है आपके पास, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल दिए 22 सेंटीमीटर. और आपको पता है सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr इक्वल टू 22. तो यहाँ से r निकाल लो, r क्या बन जाएगा, 22 अपॉन 2π, यही बनेगा ना. देखो 2 से ऐसे 11 अपॉन पाई, पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 22 अपॉन 7. 7 ऊपर चला गया, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22. मतलब आर की वैल्यू क्या बन गई, 7 अपॉन 2. ठीक, आर की वैल्यू 7 अपॉन 2 बन गई. अब आपको एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालना है. मतलब थीटा कितना है, 90 डिग्री. अभी हमने देखा 90 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे. 90 अपॉन 360, पाई की जगह 22/7, आर की वैल्यू कितनी आ गई, 7 अपॉन 2 इंटू 7 अपॉन 2. कट करिए इसको, 9 4 जा 36, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, एक 7 से ये कटा, तो क्या बचा आपके पास, 77 अपॉन 2 2 जा 4 2 जा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ सेक्टर. Okay, thanks for watching.